मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आप तक आया है तो इसमें कोई खास बात जरूर है, क्योंकि यह संदेश उनके पास जाता है जो माँ के करीब होते हैं। जय माता आदि शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। कैसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि काली माता जो भी लाती है वह सत्यता के साथ प्रमाणित करते हुए तुम्हारे सामने लाके रखती है। तुम्हें भी अपनी बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से इस संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए। यदि आज इस संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक देख जाते हो तो तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे लिए हर चीज आसान और उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनी हुई थी, वह सब शीघ्र अति शीघ्र समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के घर का एक सदस्य बहुत बीमार है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उसे गंभीर बीमारी है। वह काफी दिनों से इससे जूझ रहा था, परंतु अब उसके घर वालों ने मिलकर के उसे एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, जहां पर उसकी गंभीरता पूर्वक इलाज चल रहा है। तुम इन सब बातों को जानकर एकदम से चौंक जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ आज घटना घटने वाली है उसे तुम बहुत ज्यादा अचंभित हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा शत्रु था, तुम्हें बहुत पीड़ित करता था, आज उसकी दशा को देखकर तुम्हें अत्यंत दया भी आएगी, क्योंकि वह निर्दय और क्रूर था, परंतु तुम बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति हो, इसीलिए तुम्हें दया तो आएगी और तुम्हारे आंख में आंसू भी आ जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे आज पूरी तरीके से बात करने के लिए आई हूं। मैं तुम्हें यह बताना उचित समझा रहे थे कि तुम्हें भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ हर क्षण वार्ता की है, हर क्षण तुमसे लड़ाई और झगड़ा किया है, परंतु तुमने उसे आज तक कुछ भी नहीं कहा है। एक छोटी सी बात को भी तुमने उसके सामने नहीं प्रस्तुत किया है। बस उसी ने तुम्हारे साथ जो किया है सो किया है। आज उसकी स्थिति इस प्रकार से गंभीर हो गई है कि वह इतना ज्यादा परेशान हो गया है। लाखों का उसका नुकसान हो गया है, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, फिर भी अभी उसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। वह गंभीरता पूर्वक इस प्रकार से अपनी बीमारी से जूझ रहा है, मुझे लगता है उसके प्राण ही निकल जाएंगे, वह अब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस तुम्हें इस संदेश को सुनते रहना है, क्योंकि यदि आज तुम्हें संदेश को छोड़कर चले जाते हो तो तुम पूरी तरीके से उसके बारे में नहीं जान पाओगे, क्योंकि यदि उसने तुम्हें परेशान किया है तो तुम्हारे अंदर भी एक मानवता है। तुम एक इंसान होने के नाते कभी भी उसका अहित नहीं चाहोगे और ना ही उसके बारे में बुरा सोचोगे, परंतु उसकी जो करनी थी, जैसी उसने करनी की है, वैसी ही उसे भरनी मिली है। अब उसे इस प्रकार की स्थितियों से निकलना कितना कठिन हो रहा है। अब समझ में आ रहा है जीवन जीने का असली महत्व क्या है, असल उद्देश्य क्या है। किसी को परेशान करना, किसी को सताना, किसी को पीड़ा पहुंचाना कितना दर्दनाक होता है। आज जब अपने पर पीड़ा पड़ी है तब उसके समझ में आ रहा है कि यह दर्द और पीड़ाएं होती क्या है, क्योंकि वह इन्हें खिलवाड़ समझ करके खेल रहा था। तुम्हें लाख मना करने पर भी वह तुम्हारी बात को नहीं मान रहा था, बस वह अपने मन की मनमानी किया जा रहा था, क्योंकि उसके पास इतना अहंकार था कि वह उसे अहंकार के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए वह बार बार तुमसे उन सब बातों को प्रस्तुत करता रहता था जो तुम्हारे लिए अनुचित
होती थी तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, तुम्हें रुकावटें उत्पन्न करने के लिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदि शक्ति, जय माता दुर्गा, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हो चामुंडा माता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान और जय श्री बालाजी महाराज। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मेरे हिंदी स्वरूप नाम को टाइप करते हो तो मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं इसी में मां मुक्त हो जाता हूँ। तेरे तुम इतना कर देते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद से भर दूंगा और इतना आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उपलब्ध करा दूंगा कि तुम्हारे लिए हर वह चीज संभव हो जाएगी। इसके लिए तुम तरस रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर बना हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। शीघ्रता से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। स्वर की स्वतः तुम्हें और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी काली माता का आदेश है और वादा भी है। मेरे बच्चे, इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी वह अभी अपनी क्रूरता को नहीं भूल है, क्योंकि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी भरी हुई है वह अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। वह अपने किए पर पछतावा नहीं कर रहे हैं, बस यह सोचते हैं कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊं और यहां से बाहर आ जाऊं। वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। हर चीज को सरल बनाना, हर चीज को सरलतम से आगे की ओर बढ़ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशानी दी है। वह तुम्हें जीने नहीं दे रहे थे, हर तरीके से तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे। तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, बार बार पुकार लग रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी काली माता मेरा बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। अब मेरा बुरा हाल हो गया है, क्योंकि मैं शत्रुओं से इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं, क्योंकि वह ज्यादा संख्या में है और मैं उन्हें जवाब भी नहीं दे सकता हूं। अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मेरी माता ने अभी तक मेरी पुकार को सुना नहीं है। मैं उनकी भक्ति निरंतर कर रहा हूं, फिर भी उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम अब चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जिसने भी तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा है, पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचा है, मैं उसे कम माफ नहीं करूंगी, मैं उसे दंडित करूंगी। शीघ्र अतिथि शीघ्र दंडित करूंगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रलय मचा दिया है। मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी काली माता हर वक्त तात्पर्य रहती है तुम्हें हर उसे चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे लिए संकट का कारण बनती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती,
वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इसे एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बंदा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली सबसे
बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। जब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है, और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रोकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना। जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है, इसके अंदर आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डाल नहीं है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक कशी यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक का बना ले, जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बातें लगानी है, और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, यह जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है, यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती है। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है, वह माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अंधा हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके।
अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके, और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से उधार ना ले, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज की, जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया, और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा होता है, यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा से लीजिए, रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दे। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयां हो रही होती है, आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर, वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहाँ पर ले ली जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज, आटे का दीपक है तो माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती है। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, ग्रह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है अपना। हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती है। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं, तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आंटी का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है। क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और मां लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं वहां रहती हूँ जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं।
अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पर तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए। एक एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है 15 अगस्त सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना, साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है। एक या दो पीले फल लेने हैं आप। यहाँ पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक रखने हैं, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। तो दोस्तों यह थे पूज्य श्री शिवाय नमस्ते, हम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर श्रावण महीने का शुक्रवार एकादशी तिथि पर रही है। दोस्तों यह जो शुक्रवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार एकादशी तिथि है, क्योंकि श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण महीने का शुक्रवार एकादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस श्रावण माह के दूसरे शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 अगस्त 2024 श्रावण महीने का शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यह उपाय श्रावण महीने के 16 अगस्त 2024 श्रावण महीने का शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं
तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कोई दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरे मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण महीने के शुक्रवार एकादशी तिथि का। तो आप दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बाबा जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और समस्या है जो कि वह अपने लिए इस उपाय करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य से भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछा कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को करने का काम, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना।
बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10-12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कल शुक्रवार की एकादशी तिथि है। सबसे पहला उपाय जो होगा वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय होगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। यह उपाय भी आपको एकादशी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं, तो यह हमारे घर के ज्ञान, बुद्धि, विवेक को भी बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, वहां पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दान रखना है। ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना है और हरा मूंग का दाना रखना है। अब आपको तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है और उसमें से थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान रखना है। उसके बाद तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब चौथा हराम का दाना है, वह नंदी जी है जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है। वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। पांचवा हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धि ईश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय कि यह उपाय है तुलसी जी की लकड़ी से दीप दान करना। देखो, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। दीप दान का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आपको दीप दान करना है। श्रावण महीने का शुक्रवार एकादशी तिथि पर व तुलसी के पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का यह जो उपाय है वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं
लगाएंगे। कल दीपक हम भले एक लगाएंगे, लेकिन बाद दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो आपको क्या करना है। तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी में से आपको थोड़ी सी लकड़ी निकालनी है। अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ी या ले लीजिए, नहीं तो जो सूखी लकड़ी होती है वहां आपको तोड़ लेनी है। उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि तुलसी के बीज होते हैं, मंजरी होती है, वह भी उग जाती है। तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक डंडी आपको लेनी है। अब यहाँ पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर भी भरना। अब यह जो लकड़ी है, लकड़ी के पर आपको लंबी बातें होती है उसको पूरी लपेटने हैं। उसके बाद यह जो बाटी है और जो लकड़ी है वह आपको घी में डुबो देनी है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो श्रावण महीने का शुक्रवार एकादशी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, आपको यह दीपक आपके घर में भगवान विष्णु के फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी के दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वह भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक या लगाता है उस आत्मा का गोलोक धाम में जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंद पुराण का जो सावन खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान श्रावण मास में करना चाहिए और 24 प्रकार में से सबसे ज्यादा कारण सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वह इसी प्रकार का है, या जो दीपक है जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है या दीपक भगवान विष्णु के सामने रखना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। देखो श्रावण मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो विशेष ध्यान रखना। यह उपाय आपको कल के दिन शुक्रवार एकादशी तिथि पर करना है। यह जो दीपक है या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए, इनमें आपको नहीं जलाना है। शुक्रवार एकादशी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कभी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि श्रावण मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए श्रावण मास की शुक्रवार एक तिथि है, इस उपाय को जरूर करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा उदासी है, यानी कि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप स्वस्थ रहते हैं, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ रहता हो जिसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे घर संबंधित कोई समस्या है, तो वह सारी समस्या को भी दूर करने के लिए साथ ही साथ जो लोग उदास रहते कहते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, प्रकाश पुंज नहीं है, यानी कि कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है, अगर रोग से ग्रसित हो तो उन लोगों को भी यह उपाय करना चाहिए। देखो यह तीसरा उपाय
बहुत ही अच्छा सा उपाय है। आपको क्या करना है? एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर जल डालना है और उसी जल के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। अब देखो, आप तांबे के पात्र के गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको यह पत्र को लेकर सबसे पहले आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाना है और आंकड़े की जड़ में ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा गुड़ मिश्रित जल आपको आंकड़े के पेड़ के जल में थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। आधा लोटा जल आप वहां पर अर्पित करेंगे और देखिए, आधा लोटा जल और बचा हुआ है। अब उस आधे लौटे जल को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में आना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः का जाप करते हुए आपके जीवन की कोई भी परेशानी आए हैं, कोई भी विपदा है, उसका स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करनी है कि यह सारी परेशानियां दूर हो जाए। देखिए, यह जो उपाय आप करोगे तो विशेष ध्यान रखना, जो आंकड़े का पेड़ होगा वह पूजनीय पेश होना चाहिए, यानी कि जो मंदिर में लगे रहते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, वह आंकड़े के वहां पर जाकर के आपको यह पूजा करनी है। हो सके तो पुराना जो प्राचीन आंकड़े का पेड़ होता है वहां पर जाकर यह उपाय करना। तो देखो, यह बहुत ही अच्छा सा उपाय था। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह आपको आंकड़े के पेड़ के वहां पर गजानन यानी कि भगवान श्री गणेश जी से आपको बोली है। साथ ही साथ वही परेशानी आपको महादेव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव से भी बोलनी है। तो यह हो गया शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन का तीसरा उपाय। हमने आपको आज के इस वीडियो में 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों में से जो भी उपाय आपको करना है वह उपाय आप कर सकते हैं। विशेषकर तुलसी जी की लकड़ी का दीप दान तो कमा ही करना है। यह तुरंत मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जितना भी कार्य किया है वह सब उचित ढंग से किया है। तुमने कभी भी किसी को सताया नहीं है और ना ही तो पीड़ा पहुंचाई है, क्योंकि तुम उसे मानवता के हिसाब से जी रहे थे। तुम्हें अपने जैसे ही सबका ध्यान रहता है। जैसे तुम्हें दर्द होता है चोट लगने पर, वैसे तुम दूसरों को भी समझते थे। तुम अपने कार्य के लिए ही प्रस्थान करते थे, परंतु तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हारा शत्रु बहुत ही तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, तुम्हें इस प्रकार से टॉर्चर करते थे। तुम चाहते थे कि मैं इनसे दूर रहूं, फिर भी मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे बारे में मजाक बनाते थे। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी उनसे निश्चित हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें कुछ ऐसा आभास करवाना चाहते हैं। तुम्हारी काली माता के माध्यम से यूनिवर्स ने तुम्हें कुछ ऐसा प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा है जिसे तुम जानकर एकदम से अचंभित हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जितनी भी चीज है वह सब व्यवस्थित होने वाली है। जितना भी तुम्हारे जीवन में उल्टा कार्य चल रहा था वह सब सीधा चलने लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीजों की वजह से तुम इधर उधर बेवजह भटक रहे थे। तुम्हें रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब तुम थक कर हार जाते हो तभी तुम्हें इन सब चीजों में रुचि आती है। तब तुम्हें ध्यान आता है कि माता रानी भी हमारे पक्ष में है। मैं उनसे कुछ बातचीत कर लेता हूं, शायद मेरी समस्या का समाधान माता जी के पास हो। मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले ही मेरे पास आना चाहिए। तुम्हें इस पर विचार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तो तुम्हारे लिए हर समय हर वक्त तैयार रहती है। तुम्हें उन चीजों के लिए व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करने के लिए मेरे बच्चे, मैं काली माता हूं। मैं किसी से भी विरोध नहीं करती हूं। सभी मेरे भक्त हैं और सभी मेरी संतानें हैं।
क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण सिर्फ मेरे और महादेव जी के अलावा किसी ने नहीं किया है। हम दोनों ही सृष्टि के सृजन करता है और संहारता पालन करता सभी हैं। हम ही सभी जीवों को समय पर भोजन पहुंचते हैं। जब उन्हें भूख की तृष्णा आती है तब हम ही उन्हें उन सब चीजों को स्वादिष्ट भगवानों के हिसाब से उनके जीवन में प्रवेश कर देते हैं और वह अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। मेरे बच्चे, अपनी काली माता और महादेव जी को तुम कभी भी साधारण मत समझना, क्योंकि उन्हें से सारा संसार है। आज मैं तुम्हारे जीवन की सभी उन समस्याओं का पूर्णतया अवलोकन करते हुए तुम्हें बताया है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अब बहुत दूर हो गए हैं। तुमसे जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे, वह अपनी ही परेशानियों में परेशान है। उन्हें अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस परेशानी से किस प्रकार से निकल जाएं और इस परेशानी को आगे की ओर कैसे समझा जाए, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से उन्हें परिस्थितियों ने जकड़ लिया है कि अब वह बाहर निकलने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पहले तो उन्हें हर चीज आसान लगती थी, हर चीज आसानी से कर लेते थे, परंतु अब उनके जीवन में ऐसा बवंडर आ गया है, ऐसा भूचाल आ गया है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने जीवन को कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे एक सदस्य की वजह से पूरा परिवार त्राही त्राही कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि उनके जीवन में इस प्रकार से कल अंधकार छाया हुआ है कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वे अब सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सही से अपनी डिसीजन को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अब कैसा कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब भी बुरा समय आता है तो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि और विवेक को हर लिया जाता है। आज उनकी बुद्धि और विवेक हार चुका है, उनकी बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही है। बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते थे, बहुत बलवान अपने आप को समझते थे, बहुत धनवान अपने आप को समझते थे, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्हें अब यह नहीं समझ पर आ रहा है कि उन्हें कैसे अपनी समस्याओं से बचाव करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। सर, उनका अहंकार उनका चूर चूर हो गया है। अब भी हाथ फैलाकर माफी मांगना चाहते हैं, तुमसे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं, मेरे उन कार्यों को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे जाने और अनजाने में जितनी भी गलतियां हुई, मैं उनसे क्षमा और याचना मांग रहा हूं। क्योंकि जब मेरे पास अंधकार का पर्दा चढ़ा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना अहंकार आ गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा था, जिसको चाहता था उसको परेशान करने लगता था, क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि आगे आने वाली स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है। यह 4 जन्मदिन की जिंदगी है और 4 दिन की ही यह युवा अवस्था है, बाकी तो जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, होने वाली है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, आज मुझे आभास हो रहा है। इस जीवन के सत्य के बारे में मुझे ज्ञात हो रहा है। धीरे धीरे मैं संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया हूं। अब मुझे इतना कर दीजिए, मुझे मुक्ति दिला दीजिए, मेरी इन समस्याओं का निवारण कर दीजिए। इस प्रकार से वह प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा पाप और अधर्म किया है कि उनकी समझ के परे है जो उन्होंने कर दिया है। वह तो सिर्फ मैं ही जानता हूं कि उन्होंने क्या किया है, कैसे कैसे लोगों को परेशान किया है। ऐसे लोगों को उन्होंने परेशान किया है, उन्होंने उन्हें बद्दुआ दी है, उसे बद्दुआ की है तो उनको लगती ही है। अब बिल्कुल तुम इन सब चीजों से दूर हो जाओ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हूं।
वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एक बार बहुत समझाने का प्रयास किया था। जगत की माता ने तुम्हें समझाया था, संकेतित किया था कि इन दुष्कर्मों को करना बंद कर दो, क्योंकि जब आगे का समय आएगा तुम्हारे पापों का घड़ा भर जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगी और फिर तुम क्या करोगी। तुम्हारे जितने भी अहंकार भरे शब्द हैं, जितने भी अहंकार भरा तुम्हारा हृदय है, वह सब टूट जाएगा। तुम्हारा अहंकार इस प्रकार से टूटेगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, जो भी इस धरती पर आता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता है, क्योंकि वह मानव की मानवता को नहीं समझता है और अपने ही रंग में मस्त रहता है। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ अपने आप से नहीं बना है। लोग तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कहेंगे तभी तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, क्योंकि उनकी नजरों में तुम्हें अच्छा बना है। अच्छा करके दिखाना है। जब दूसरों की नजरों में अच्छा कार्य करोगे और अच्छी शिक्षा दोगे और सबका सहयोग करोगे तो लोग तुम्हारी स्वयं प्रशंसा करेंगे कि यह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इसके पास हर वह उपलब्धि है। इसका हृदय बहुत विशाल है, इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यह जो कार्य कर रहा है धर्म का कार्य है, इसे ईश्वर बहुत आगे लेकर के जाएंगे। तुम्हें स्वयं आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह आशीर्वाद सत्यता में प्रमाणित कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। जिस प्रकार से मैं और भक्तों को आगे बढ़ती हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी आगे बढ़ती रहूंगी। परंतु तुम्हें अब अपने शत्रुओं की चिताओं को छोड़ देना है। वहां अब अपने ही अपने कार्य में व्यस्त है। तुम्हें अपनी जीवन के बारे में पूरी तरीके से समझना है और अपने जीवन के बारे में पूर्ण करना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका मैं पूरी तरीके से तुम्हारे सामने खुलासा कर रही हूँ। परंतु अब तुम्हें अपने जीवन के बारे में पूरी तरीके से समझ लेना है। आगे भी तुम्हारी प्रक्रियाएं और गंभीर होने वाली है। इस गंभीर भरे समय को तुम्हें समझना होगा और गंभीरता से उसी पर अपना ध्यान व्यक्त करना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने कार्य को बहुत गंभीरता से नहीं लगे और नहीं समझोगे तो तुम कैसे अपने कार्य को पूर्ण कर पाओगे। निडरता के साथ में आगे बढ़ाना है। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है और हर समय तुम्हारे लिए तात्पर्य है। बस तुम्हें अपने आप को उन्हीं से सीख लेकर के आगे की ओर बढ़ते रहना है और अपने हर कार्यों को पूर्ण करते रहना है। जब तुम अपने कार्यों को पूर्ण कर ले जाओगे तभी तुम आगे चलकर के एक सक्षम व्यक्ति बन पाओगे और अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे, क्योंकि इस धरती पर यदि तुम्हें जन्म मिला है तो उसका सही से प्रयोग करिए। उसका अंदर और बहिष्कार मत होने दीजिए, क्योंकि सभी लोग इस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की मैं सिर्फ तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। आगे तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसी सीख तुम्हें कहीं प्राप्त होने वाली नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए इतना सब बताना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुरंत के तुरंत आ गई हूँ। इस संदेश के माध्यम से अब तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है, क्योंकि अंत में तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसी चीज रखी है जो मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी और जिस तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सभी आवश्यकताएं जो अपूर्ण है वह पूर्ण हो जाएंगे और जो भी तुम्हारी इच्छा है, मनोकामनाएं हैं, जो भी तुम्हारे घर में धन संबंधित समस्याएं चल रही है, वह समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे घर में धन का आगमन बढ़ जाएगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है। हर चीज तुम्हारे पास होगी अधीन में। तुम्हारा कार्य चलने लगेगा और एक नई दिशा की ओर तुम अपने कार्य को आगे बढ़ाओगे और उसमें भी तुम्हें अधिक लाभ होने वाला है।
आगे तुम्हारा जो भी समय आएगा उसमें तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी काली माता चल रही है और तुम्हारे हर उसे पाल को सुरक्षित कर रहे हैं, हर उसे पाल के लिए सावधान कर रही हैं, जो तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत ही आधारशिला बनने वाला है। जो एक मूल इकाई है वही तुम्हारे सामने आई है और उसे निकालकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत भली भांति समझा है। उसे तुम्हें इस प्रकार से समझना है क्योंकि यह हमारे लिए अहम भूमिका रखने वाला है। मेरे बच्चे जैसा चाहे थे, मैंने तुम्हारे सामने पूरी तरीके से प्रस्तुत कर दी है। अब तुम्हारे जीवन का ऐसा अवलोकन मैंने पूरी तरीके से सुना दिया है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में शत्रु बाधा चल रही थी अब वह समाप्त होने वाली है। अब वह उसे लायक ही नहीं बचा है कि तुम्हें किसी तरीके से परेशान कर सके, किसी तरीके से तुम्हें सता सके। उसका जितना भी अहंकार था वह चूर चूर हो गया है। मेरे बच्चे, तुम भी अपने जीवन में सत्यता की ओर रहना। कभी किसी को परेशान मत करना, क्योंकि कभी भी किसी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है, ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो जीवन के लिए एक बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें कि हाँ, मेरी काली माता ने मेरे बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी है, मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाया है और जो भी मुझे बताया है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि मेरी काली माता जो भी बताती है वह सब सत्य बताते हैं, कुछ भी सत्य नहीं बताती है। आज मेरे जीवन की जो भी सबसे बड़ी समस्या थी वह अब दूर हो गई है। अब मैं अपने जीवन में खुशियां मनाऊंगी, खुशहाल तरीके से अपने जीवन का यापन करूंगी, क्योंकि जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कठिन समय था, का सबसे बड़ा कठिन शत्रु था, वह अब मुझसे दूर हो गया है। अब मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि वही मुझे सबसे ज्यादा परेशानी देता था। अब मैं अपने आप को अच्छे तरीके से जीवन में निर्वहन कर सकूंगा, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही नरक हो गया था। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था मैं इसका कैसे निस्तारण निकालूं, परंतु मेरी माता ने मुझे पूरी तरीके से समझाते हुए मेरे समस्या का निवारण कर दिया है। मैं अपनी माता के चरणों में बार बार कोटि और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारा विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, तुम्हारी समस्याओं का अंत कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं,
सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो किया हुआ सब उनका खेल था। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब वह लोग तेरी माँ काली जी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अब उनको उनके किए गए गलत कार्यों के अनुसार उनका दंड आवश्यक दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत और घिनौना कार्य किया है। उनको इस किए गए गलत कार्य के लिए सजा अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं माँ काली तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब कोई भी तुम्हें कुछ भी करे, वह असर उन्हीं के ऊपर दोबारा लौटेगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब माँ काली तुम्हारे साथ है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम यदि मुझ में माँ काली से प्रेम करते हो तो इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। यदि तुम इन नाम को टाइप करते हो तो माँ काली का और महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। तुम्हारे पास आने वाली बुरी शक्तियों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह मुझ माँ काली जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का भी आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय श्री हनुमान, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।